सर्दियों की सौगात सबकी फेवरेट जी। आज की रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फूडी वेलनेस किचन। छोटे क्या बड़े सबको ये पसंद होती है कॉर्न, जिसको छल्ली कह लें, मकई कह लें, और कमेंट्स करके बताना है कि आप इसको क्या कहते हैं। और इसको बनाने में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब स्पेशली हमने इसको बॉईल करना है तो इसको बगैर इसके छिलके उतार के इसको बॉईल कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है। आप इसको छील के चेक करना है इसमें कोई सुंडी या कीड़ा तो नहीं, ठीक है। फिर इसको बॉईल करना है और अगले वाला जो नरम हिस्सा आप इसको रिमूव कर दें। तो कॉर्न इतना सेहत के लिए बेनिफिट है कि बता ही नहीं सकती जी। सबसे पहले तो इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं और इसमें फाइबर की जो मकदार है बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आपका सैलेड बना के खाएं। बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये विटामिन और मिनरल से भरपूर है। इसको आप लंच में भी ले सकते हैं। चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे कॉर्न को, छल्ली को रख देना है, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी आपने साइड्स चेंज कर देनी है। फ्लेम आपने हाई नहीं करना, वरना ऊपर से जो छल्ली है वह जल्दी ही भुन जाएगी, ठीक है, रोस्ट हो जाएगी, लेकिन अंदर से थोड़ी सी कच्ची होगी। ये यहाँ पर बहुत नरम सी ली हुई है। आजकल इसका सीज़न भी है, मार्केट में आसानी से मैसर भी है, तो इसका इस्तेमाल आप रूटीन में ज़रूर करें, ठीक है ना। तो ये देखें तकरीबन 2 से 4 मिनट के ये इसकी साइड्स चेंज कर रही हूँ और बहुत मज़े की ठक ठक की आवाज़ आ रही है, पटाखे निकल रहे हैं। और यहाँ वो टिप्स ये है कि इसको सॉफ्ट नरम रखने के लिए यहाँ पर मक्खन का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा आपने इसके ऊपर लगाना है। इससे जो भुट्टा है, जो कॉर्न है, वो सख्त नहीं होगी। 2 दिन भी पड़ी रहेगी तो ये सख्त बिल्कुल नहीं होगी, इससे नरम रहेगी। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप घी ब्रश की मदद से थोड़ा सा लगाएं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। तो इससे ये है कि आपका बूटा बहुत नरम और मज़ेदार बनेगा। जो बच्चे नहीं खाते वो भी शौक से खाएंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे इसको सख्त लगती है तो वो खाते ही नहीं। अगर आप इस तरह से इस ट्रिक्स को आप यूज़ करेंगे तो बहुत मज़ेदार, सॉफ्ट, यमी, टेस्टी बनेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत ही प्यारी, बाज़ार से बेहतर घर पर सिंपल से तरीके के साथ कॉर्न जो है, रोस्टेड कॉर्न, वो रेडी हो चुकी है। आप इसको एज इट भी खा सकते हैं। बहुत नरम मीठी सी होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसको नेक्स्ट लेवल का टेस्ट बढ़ाना है तो फिर आप चाट मसाला और लेमन का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। बेली फैट और ओवरऑल वेट लॉस करना है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इसको अपने सैलड के तौर पर खाएं और पॉपकॉर्न के तौर पर खाएं या वैसे भुट्टे की शक्ल में खाएं। हर लिहाज से ये सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिट हैं। इस तरह आपको स्टीम कॉर्न या बॉयल कॉर्न की रेसिपीज चाहिए तो आपने लिखना है फूडी वेलनेस स्वीट कॉर्न। तो आपके लिए ढेर सारी मेरी रेसिपीज़ हैं। इसी तरह की विंटर रेसिपीज़ के लिए आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और ये देखें बहुत गर्म है लेकिन अंदर तक ये सही तरह से पक चुकी है। तो आई होप आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई कमेंट्स या सजेशन देनी हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और इस रेसिपी को आपने तमाम फैमिली, फ्रेंड, दोस्तों और फैमिली में इसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, ठीक है ना। और अभी तक जनाब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत और इनाम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे विद अस।